और बीच बीच में शंख अगर नहीं बज रहा है तो यकीनन उन 5 मंत्रियों के लिए नहीं बज रहा है जो पीछे चल रहे हैं। 29 कुल मंत्रियों में से 5 मंत्री पीछे चल रहे हैं, बाकी 24 आगे चल रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पर घंटा घड़ियाल शंखनाद के साथ आगाज हो रहा है। जेडीयू एक नए रंग रूप में, वो नीतीश कुमार जिसको लेकर न जाने कितने तंज कसे गए। जनता ने यह साबित कर दिया है कि आज सुशासन की जीत हुई है और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार का गठन किया जा रहा है और बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत देकर साबित कर दिया है। पूरे जोश से लबरेज कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। बलराम पांडे उनसे बातचीत कर रहे थे। शंखनाद हो रहा है। जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ वहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी आशीष ऐसा हुआ था जब नीतीश कुमार की तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी पटना दफ्तर में लगाई गई। देखिए, अभी का तो जो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं वो है, लेकिन अभी के जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, मैं सुबह से बोल रहा हूँ चित्रा, आप वहाँ पर कैंपेन कवर करके आ रही हैं। ये सिर्फ नीतीश कुमार के पक्ष में वोट नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी वोट है और अमित शाह के भी पक्ष में वोट है। 11 साल से जो आदमी किसी विदेश यात्रा पे नहीं गया, वहाँ झंडा गाड़ के बैठे हुए इंश्योर करने के लिए अमित शाह की बात कर रहा हूँ। और राहुल गांधी, आप बिल्कुल ठीक रेफरेंस दे रही थी कि भरे चुनाव के बीच में पंचमढ़ी चले जाते हैं, कोलंबिया चले जाते हैं, ऐसा फ्रैक्चर्ड जो स्ट्रैटेजी थी। देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन और ये नॉन सीरियस नेता की छवि बनाने में जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं राहुल गांधी की ओर से, तो फिर विपक्षी दल निशाना साधते हैं। देखिए, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मैं इस पर भी आ रहा था कि अब आप देखिए आरजेडी में क्या हुआ। आप थोड़ी देर पहले खेसारी लाल यादव की बात कर रही थी, कहाँ से लड़ रहे हैं? छपरा से कौन लड़ा था? रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की बहन, उनको वहाँ प्रचार के लिए एक दिन जाने। आप देखिए, मल्टीपल लेवल पे इतना फ्रैक्चर्ड इनकी स्ट्रैटेजी रही, कैंडिडेट सिलेक्शन गलत रहा। अच्छा, उसके बाद फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं आप आपस में। तो इतने रीजंस हैं जो अपने आप में सर्वविदित है, बिल्कुल साफ स्पष्ट कर देते हैं कि आखिर इतनी बुरी और करारी शर्मनाक हार महागठबंधन की हो क्यों रही। बिल्कुल, ये तो बहुत बुरी, और आपको बीच में विभेष जी रोकना पड़ा था। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। देखिए, औंटा सिमरिया पुल जिसको विकसित बिहार के एक नजीर के तौर पर रखा गया सामने, और बेगूसराय से ये बात भी मैं कहना चाहूंगी, जब बेगूसराय से मैं पटना आ रही थी तो जिस तरह के रोड वहां पर बनाए गए हैं, जिस तरह का विकास का काम, दर्शकों को जल्दी से बता दें, 2020 में जब हम लोग पहुंचे थे तो विकास की वो रफ्तार नजर नहीं आई थी। 2015 से 2020 के बीच अगर हम बात करें, हालांकि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन जब आप अभी बिहार जाएंगे 2020 से लेकर 2025 तक, तो एक बहुत बड़ा चेंज किसी भी हिस्से में, चाहे वो गांव खेड़ा का कोई इलाका हो, चाहे वो बड़े शहर हो, चाहे वो औंटा सिमरिया पुल के, जब आप होते हुए आएंगे तो आपको लगेगा कि बिहार कितना ज्यादा तब्दील हो चुका है और विकास की एक रफ्तार वहां पर महसूस की जा सकती है। बिल्कुल, नीतीश जब से आए हैं 2005 से ही, बल्कि मैं बताऊं कि ग्रामीण सड़कें बननी शुरू हो गई। मैं जब रिपोर्टिंग में के लिए मुजफ्फरपुर, पटना की से सीतामढ़ी की ओर जाता था तो लगता था कि एक सजा दे दी गई है। अब वहां पर सरपट 4 लेन सड़क बन चुकी है। तो ये नीतीश जब से आए हैं, बिजली की स्थिति में सुधार हुई है, सड़कों की स्थिति में सुधार हुई है, और जनता ये जानती है, मानती है कि यह सब जो हो रहा है उसमें नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जोड़ी का ये कमाल है।